Hello all my dear students. Today we will start chapter number 7, fractions. Okay. So let us see the learning objectives. So before beginning this chapter, I want to tell you that it is a new chapter for you students. ये आपके लिए एक नया चैप्टर है. बट स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये जो हमने पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं उसी से रिलेट करके मैं इसको आपको पढ़ाऊँ. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज फ्रैक्शंस कम्प्लीटली कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है. ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का एक कॉम्बिनेशन ही है. जैसे चैप्टर नंबर 6 में भी हमने देखा कुछ न्यू टर्म्स थे हमारे पास, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो फ्रैक्शंस हम समझेंगे. बहुत इजी है स्टूडेंट्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे. स्टूडेंट्स लेक्चर्स को आप वॉच करिए. दिस इज़ द वॉल्यूम 1 ऑफ चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस. स्टूडेंट्स इसमें मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के इन 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स को मैं इसमें कवर करूँगी. तो उसमें लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल और अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. ओके, क्या होता है फ्रैक्शन? पार्ट ऑफ अ होल होता है. मतलब कि एक कोई चीज़ पूरी है तो उसमें का पार्ट, जब हम एक चीज़ में से उसके पार्ट्स करते हैं तो वो जो पार्ट होते हैं उसको हम उसको फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, हम उसको आगे देखेंगे. अंडरस्टैंड एंड यूज़ द टर्म्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है हम इसको समझेंगे. रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. ओके, फ्रैक्शंस को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम देखेंगे. डिफाइन लाइक, अनलाइक, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर एंड यूनिट फ्रैक्शंस. हम देखेंगे कैसे क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर एंड यूनिट फ्रैक्शंस. स्टूडेंट्स टेक इट ईजी. ओके, वी विल लर्न फ्रॉम द बेसिक थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ फ्रूट. ओके, दिस इज़ एन एप्पल. तो स्टूडेंट्स ये एक एप्पल है. दिस इज़ फुल 1 एप्पल. ओके, 1. सो इफ़ यू कट इट इन 2 पार्ट्स, अगर आप 2 पार्ट्स में इसको कट करते हैं तो इसमें ये पार्ट्स इसके जो हो गए हैं 1 होल के पार्ट्स हो गए हैं. ये हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए हैं. ओके, वी हैव 2 पार्ट्स. स्टूडेंट्स इफ़ यू ईट 1 पार्ट, इफ़ यू ईट द फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट आपने खा लिया तो आपने कितना खाया? 1/2. आपने 1/2 खाया. तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस क्या होता है ये देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन शोज द पार्ट ऑफ अ होल और पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. एज यू कैन सी, क्या होता है फ्रैक्शन? पार्ट ऑफ अ होल होता है. एक कोई चीज़ पूरी है और उसका जब हम पार्ट करते हैं, उसके हिस्से करते हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई विल टेक द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू. सो स्टूडेंट्स, टेस्ट एंड एग्जाम्स. ओके, टेस्ट एंड एग्जाम्स. You very well know that in test we take the test and we take it like 20 marks. Okay, suppose करिए हमने 20 मार्क्स का आपका टेस्ट लिया. ओके, सो 20 मार्क्स में से मान लीजिए मैंने मैथ्स का 20 मार्क्स का टेस्ट लिया. तो मैथ्स में आपने मान लीजिए स्कोर किया 15. ओके, तो टीचर कैसे लिखती हैं? ओके, मैं अगर आपको मार्क्स दूंगी तो ऐसे दूंगी, यस और नो. तो स्टूडेंट्स टेस्ट एंड एग्ज़ाम में भी हमारे पास फ्रैक्शन होता है. ओके, ये भी क्या होता है? फ्रैक्शन होता है. ओके स्टूडेंट्स, टोटल जो हमारे पास है उसको हम डाउन साइड लिखते हैं और हमें जितना मार्क्स मिला है उसको ऊपर लिखते हैं. इस तरह से इसको एक फ्रैक्शन कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल. ओके, टेस्ट एंड एग्ज़ाम में जो हमको मार्क्स मिलते हैं वो एक फ्रैक्शन होता है. ओके, तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स, कैसे हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लुक हियर. You can see 3/8 is there and we have this circle. Okay, so there are 8 parts.
इन दिस सर्कल। सो 3 पार्ट्स इसमें से शेड हैं। ओके, तो 3/8 ऑफ द सर्कल इज शेडेड। ओके, शेडेड है। तो स्टूडेंट्स, हम जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उसको डाउन साइड में लिखते हैं, जैसे 8 है ये। ओके, और जो पार्ट शेडेड है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जैसे 3 हो गया। ओके, लाइक दिस। Okay, so what you can say here, 3/8 shaded parts or the parts being referred upon total number of equal parts। तो जितने टोटल पार्ट्स किए हुए होते हैं उसको हम डाउन साइड में लिखते हैं, और जितने पार्ट्स शेड हैं या रेफ़र करते हैं हम किसी चीज़ को बताने के लिए कि इतने में से इतने पार्ट मिला। जैसे कि टेस्ट में क्या था स्टूडेंट्स कि 15 आपको मिल रहा था 20 में से। ओके, 15 मिला 20 में से, तो 20 क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं और आपको 15 स्कोर। तो रेफ़र जो हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? न्यूमरेटर से। ओके, 15 से। ओके स्टूडेंट्स, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, न्यूमरेटर क्या होता है? जिस पार्ट को हम रेफ़र करते हैं, जो उसको ऊपर लिखते हैं, उसको न्यूमरेटर कहते हैं। एंड डिनोमिनेटर आर टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है हमारा। ओके, चलिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमें इसको कलर करना है। ओके, कलर पार्ट्स ऑफ द फिगर्स टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शंस। इसे हमें कलर करना है, तो हमें 2/4 पार्ट को कलर करना है। 2/4। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 जो है ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, मतलब 1 2 3 4। ओके, इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स को हमें शेड करना है, तो हम पहले और दूसरे पार्ट को शेड कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने 2 पार्ट शेड कर दिया। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कुछ और पार्ट्स को कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ये रिवीजन एक्सरसाइज है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। स्टूडेंट्स, हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। ओके, एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1/8। ओके, सो 1/8 इसको हम कहेंगे 1/8। स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर के साइड में होता है इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। आइए स्पेलिंग हम लर्न करते हैं साथ में। डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर में होता है, न्यूमरेटर को हम लिख देंगे एज इट इज़ इन वर्ड्स, और डिनोमिनेटर के आगे हम TH लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे हम TH लगा देंगे। 8th। ओके, नेक्स्ट ये है 10/11। तो हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 10/11 इस तरह से। ओके, यू विल राइट लाइक दिस 10/11। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5/7। तो 5/7 है हमारे पास, इसको हम लिख देंगे 5/7। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए डिनोमिनेटर के आगे हम इसमें जब वर्ड्स में लिखते हैं तो उसके आगे TH लगाएंगे। और ये सिर्फ फ्रैक्शंस में होगा स्टूडेंट्स, बाकी किसी और भी कॉन्सेप्ट में ये नहीं लगता है। ये सिर्फ फ्रैक्शंस में आपको कैसे वर्ड्स में लिखना है, कैसे फ्रैक्शंस को वर्ड में लिखना है स्टूडेंट्स, इस तरह से। ओके, आपने क्लास 3rd में भी इसको पढ़ा है, तो आई होप यू आर क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट इज़, व्हाट फ्रैक्शंस डू द अनशेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट। ओके, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। फ्रैक्शंस हमें बताना है ऑफ द अनशेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हमने इसके पहले देखा था
कि जितने हमारे पार्ट शेड होते हैं उसको हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं. बट यहाँ पर वी हैव टू राइट द अनशेडेड फ्रैक्शन. सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे कितने पार्ट हमारे अनशेडेड हैं. सो दैट इज़ 1 2 3. तो 3 हमने इसको ऊपर लिख दिया और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने 1 2 3 4. सो 4 वी हैव रिटन डाउन साइड. ओके. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको करना है. स्टूडेंट जब शेडेड अगर पूछता तो हम सिर्फ 1/4 करते हैं. ओके. अगर ये शेडेड होता तो हम इसको 1/4 करते हैं, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन में अनशेडेड पूछा है. इट इज़ आज अनशेडेड, सो वी विल राइट 3/4. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल सी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स शेडेड नहीं हैं? अनशेडेड कितने हैं? 3 हैं. 1 2 3 आर अनशेडेड. सो वी विल राइट 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 4. ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं. ये हमारे पास कितने पार्ट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 पार्ट्स हैं. ओके. कि डाउन साइड में हमारे पास 7 होगा. और कितने पार्ट्स अनशेडेड हैं? 1 2 3. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको 4 नहीं लिखना है. 1 2 3 4 शेडेड पार्ट का नहीं लिखना है. ओके, बिकॉज द क्वेश्चन सेज अनशेडेड. तो अनशेडेड कितना है? 1 2 3. स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 लिख देंगे. ओके. Okay student, let's move to the third learning objective, that is fraction on a number line. Let us represent 1/3 on a number line. आइए स्टूडेंट्स हम 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं नंबर लाइन आपको बहुत शॉर्ट में मैं समझाऊंगी क्या होता है नंबर लाइन. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दिस इज़ द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे स्टूडेंट्स हम नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द नंबर लाइन. तो स्टूडेंट्स ये कॉमन नंबर लाइन है. इस पे हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए हम देखते हैं. तो स्टूडेंट्स आप सपोज़ करिए हमारे पास रिप्रेजेंट करना है हमें 1/3. ओके, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है. तो स्टूडेंट्स हमें 0 से लेकर 1 तक में हमें इन पार्ट्स को अलग अलग करना है. कैसे? 0 से सिर्फ 1 के बीच में हमें 1/3 को रिप्रेजेंट करना है और उसके आगे हम नहीं करेंगे. और इसके आगे क्यों नहीं करेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज हम 2/3 से 2 से लेकर 3 तक में भी और 1 से लेकर 2 तक में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट फॉर शॉर्ट हम 0 से लेकर 1 तक में सारे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें 0 से लेकर 1 तक में सिर्फ 1 होल होता है. ओके, क्या होता है? 1 नंबर, एक नंबर होता है. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 से लेकर 2 तक में भी 1 नंबर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. यू कैन सी हियर 0 से लेकर 1 तक 1 नंबर, 1 से लेकर 2 तक फिर से 1 नंबर. तो एक एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है. तो स्टूडेंट्स जितने भी नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं उसका वैल्यू कितना है? व्हाट इज़ द वैल्यू? 1 होल नंबर है ना, 1 होल नंबर. तो स्टूडेंट इसका मतलब यही हुआ कि ये पूरा होल नंबर है. ओके, तो हम कभी भी कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम 3 से 4 तक के बीच में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 से 3 तक में भी और कहीं भी. तो हम यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को जो हमारे बुक में है उसको 0 से लेकर 1 तक में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बस तरीका हमारा थोड़ा डिफरेंट है. आइए देखते हैं इसको. ओके स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले 0 इधर है और यहाँ पे हमारे पास 1 है. हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि डिनोमिनेटर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल पार्ट्स. ओके, तो टोटल पार्ट्स हमें देखना है और इसको 0 से लेकर 1 तक में हमें 3 पार्ट्स को हमें इसको डिवाइड कर लेना है. स्टूडेंट्स पहला पार्ट हमारे पास ये हो गया 0 से लेकर 1/3 तक. अब देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. पहला पार्ट ये है, डॉट लगा देते हैं हम. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमें इसको डिवाइड करना है. ओके, और अब हमें 1/3 को इधर लिख देना है
ये 2/3 हो गया और ये 3/3 हो गया। ये क्या हो गया हमारा, हम इसको लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू 3/3। तो स्टूडेंट्स 3/3 विल बी डिवाइडेड, है ना, इसको हम डिवाइड कर लेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू उसके बराबर है, आप देख सकते हैं। तो 3/3 का मतलब हम समझ गए स्टूडेंट्स कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाती है। 0 से लेकर 1 तक के बीच में हमने 3 पार्ट्स किए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम 1/3 को रिप्रेजेंट कर लेंगे, सेकेंड पार्ट को 2/3 रिप्रेजेंट कर लेंगे और थर्ड पार्ट को 3/3 दैट इज़ इक्वल टू 1, उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर लेंगे। ओके, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स मैं एक अनदर एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ करिए हमें 1/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब हम 0 से लेकर 1 तक में हमने इस तरह से लिख लिया है ब्रॉड स्केल में, और हमें क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे 1/4 को प्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स हम पहला पार्ट ये हमारा हो गया 1/4। तो स्टूडेंट्स पहले हमें टोटल पार्ट्स डिवाइड कर लेने हैं। ये पहला पार्ट हो गया हमारा 1, 2, 3 और ये 4th पार्ट। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स नंबर लाइन को कैसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट स्टूडेंट ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि टोटल हमने पार्ट्स जो है 4 कर दिए हैं। तो पहला पार्ट यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब नंबर आएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की गैपिंग का वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। तो इसको हम कहेंगे 1/4। ये हो गया हमारा 2/4 और ये हो गया हमारा 3/4 और ये हो गया हमारा 4/4 दैट इक्वल्स टू 1। ओके, ये हो गया 1 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले जैसे कि आपको 2/4 रिप्रेजेंट करना है, तो स्टूडेंट्स आप 0 से लेकर 1 तक के बीच में ऐसे 4 पार्ट्स कर दीजिए। ओके, और 1/4 को इस तरह से 2/4, 3/4 एंड 4/4 इस तरह से स्टूडेंट्स आपको रिप्रेजेंट करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपको नहीं समझ में आए तो स्टूडेंट्स आप रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल से सीखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 5/7 ऑन अ नंबर लाइन। स्टूडेंट्स 5/7 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे हम नंबर्स को 0 से लेकर 1 तक के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने 1/4 1/3 का समझाया आपको, 1/7 मतलब कि हम इसको 0 से लेकर 1 पार्ट को हम 7 पार्ट्स में टोटल डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स है हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो हमें 7 पार्ट्स करने हैं। इस नंबर लाइन के हमें 7 पार्ट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम पहले पार्ट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 पार्ट हो गया। तो 1 दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 पार्ट। अब हम यहाँ पे 5/7 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ से हम लिखते हुए आएंगे स्टूडेंट 1/7, 2/7, 3/7। और स्टूडेंट्स ये चेंज नहीं होगा, आपका ये डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, बिकॉज 7 पार्ट्स ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। अब आपको पर्टिकुलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना पार्ट हुआ उसको आपको 1/7 के रूप में से रिप्रेजेंट कर देना है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट होता है जब हम एक चीज़ को पार्ट में करते हैं तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 दैट इक्वल्स टू 1। और स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड क्यों करेंगे, 7/7 को डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा ये डिवाइडेड होता है। ओके, हमेशा इसको हम डिवाइडेड कहते हैं। इसको एक तरह से हम डिवीजन भी कह सकते हैं। 7/7, 7 डिवाइडेड बाय 7, 6 डिवाइडेड बाय 7। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइंड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ओके, आपके पास स्टूडेंट वैल्यू दी गई है 3/5 ऑफ 2000। आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन था हमारा 3/5 ऑफ ₹2000। तो स्टूडेंट्स हम ऑफ को मल्टीप्लाई कहते हैं। ओके, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, आप हमेशा ध्यान दीजिए, 3/5 जो हमने लिखा है तो ये 5 जो डिनोमिनेटर है, जब भी कोई चीज़ से सामने सामने मल्टीप्लाई होती है तो ये डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से डिवाइड होता है। ओके,
दिस डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी डिवाइडेड विथ द न्यूमरेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2000 है। ओके, दिस इज जस्ट 2000। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 5 बाय 2000। हमें इसको इससे डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स ऊपर से ये मल्टीप्लाई होता है, 3 को 2000 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे, बट 5 को हम इससे डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम ये नई चीज़ है जो हम सीख रहे हैं, आइए हम इसको करते हैं। तो 5 को हमें 2000 डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे ऐसे कट कर देंगे, मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होने के बाद ये एक स्टूडेंट्स ये तरीका है जो आपको काम देगा बाद में, ठीक है। आप यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास 4 से सीखना। तो 5 4 ज़ा 20 और ये हमारा 0 0 हमने लिख दिया इसको। स्टूडेंट अब को डिवाइड करके भी देख सकते हैं साइड में, ऐसी कोई बात नहीं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं प्रॉपरली। स्टूडेंट्स ये डिवीज़न, ये शॉर्ट डिवीजन्स हमने आपको सिखाया भी है बहुत, कैसे इसको बहुत क्विकली हम कर सकते। तो 5 4 ज़ा 20 जैसे हो गया, तो 0 0 ये बच गया, हमने ऊपर इसको ऐसे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। तो 3 को अब हमें 400 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 4 3 ज़ा 12 एंड 00, सो इक्वल्स टू ₹1200। ओके, ₹1200 ये था स्टूडेंट्स इसका वैल्यू, जैसा मैंने आपको बताया। और इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो 1/4 ऑफ 120 पेजेस, आइए इसको करते हैं हम। 1/4 ऑफ 120 पेजेस, इसको हम करते हैं सॉल्व। हमने जैसे बताया आपको, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। ओके, लेट मी ब्रिंग द फोकस, यस। तो 120 और हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 3 ज़ा 12 और 30 हो गया। अब 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ गया 30। तो मतलब इसका क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ध्यान से। 1/4 पार्ट ऑफ 120 पेजेस, 1/4 अगर हम इसके 4 पार्ट्स को करेंगे तो उसमें से 1 पार्ट होगा 30। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? आप समझिए, देखिए 120 को एज अ होल लीजिए और सोचिए कि 1/4 मतलब हम 120 के टोटल 4 पार्ट्स कर रहे हैं, उसमें से पहला पार्ट है हमारा 30 पेजेस। ओके, इसीलिए 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, तो हमारे पास वापस आएगा 120। तो 1/4 का मतलब हुआ कि किसी होल में से हम जब उसके कंप्लीट इक्वल पार्ट्स करते हैं और हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम रिफ़र कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। डाउन साइड में ये से डिवाइड होगा और ऊपर से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो डाउन पे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, लाइक दिस। आई होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट सी द लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी 5/8 ऑफ 240 लीटर्स। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को यहाँ एक्सप्लेन करते हुए 5/8 ऑफ 240 लीटर्स का मतलब है कि 240 लीटर्स का 8 पार्ट्स हो रहा है, 8 इक्वल पार्ट्स हो रहा है, और हमें 5th पार्ट देखना है कि 5 पार्ट जब हम ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, 5th पार्ट उसका कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि 5th पार्ट हमें इसमें ले आना है, हमें नहीं 1/8 को नहीं लाना है, 2/8 को नहीं लाना है, 5th पार्ट लाना है। ओके, 5th पार्ट की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी कैसे होगा ये। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जैसे बताया आपको, डिनोमिनेटर से ये डिवाइड होगा। ओके, 240, सो हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ा 24, तो ये हमारे पास 30 हो गया। तो कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। नाउ 30 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, सो वी विल हैव 5 3 ज़ा 15 एंड 0। ओके, दिस विल बी द आंसर। सो स्टूडेंट्स जो 5th पार्ट है हमारा 240 लीटर का, वो 150 लीटर्स हो जाएगा हमारा। ओके, 150 लीटर्स। ओके, लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया आंसर, लाइक दिस। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर को इससे हमें डिवाइड करना है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है।
अब मैंने क्वेश्चन भी प्रॉपरली आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आइए स्टूडेंट्स, फोर्थ कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पर। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। स्टूडेंट जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे 4/5, 1/5, 2/5, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है। तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, कम सीरीज़ ऑफ फ्रैक्शंस है, सिर्फ एक फ्रैक्शन नहीं है, लगातार हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शंस होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 4/5, 1/5, 2/5 एंड 3/5, all the denominators are just same. So observe that each shaded portion is a part of the same whole. एक ही होल से हम 1/5 को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2/5, 3/5 एंड 4/5। ओके, ऑब्जर्व क्या करना हमें कि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक ही होल से, बस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अलग है। ओके, जैसे हमने नंबर लाइन में स्टूडेंट देखा, हमने एक ही नंबर लाइन पर 1/4, 2/4 और 3/4 को रिप्रेजेंट किया। इसका क्या मतलब है कि वो हमारा लाइक फ्रैक्शन है, वो एक ही होल में से हम उसको पार्ट्स को हम डिस्कवर कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड आएगा अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। स्टूडेंट जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट होते हैं उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, न्यूमरेटर से स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हम रेफ़र नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्या देखना है, डिनोमिनेटर, क्योंकि स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर आर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो डिनोमिनेटर इज़ मोर यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सो 1/3, 1/4, 3/5, 4/7 ऑल आर डिफरेंट फ्रैक्शंस। हर सारे के सारे डिफरेंट फ्रैक्शंस है, डिफरेंट होल हैं, सारे अलग अलग इंडिविजुअल हैं, सारे अलग अलग एक हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्व के लिए क्या लिखा है, ऑब्जर्व दैट ईच शेडेड पोर्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डिफरेंट होल। पार्ट ऑफ डिफरेंट होल, अलग अलग होल हैं यहाँ पे। जैसे हमने एप्पल का एग्जांपल लिया आपके पास कि एक ही एप्पल में से जब हम कट कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ एट। बट स्टूडेंट्स अनलाइक फ्रैक्शंस में डिफरेंट होल होते हैं, मतलब अलग अलग फ्रैक्शन होते हैं। ओके, तो वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यू आर क्लियर। वन थिंग आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू हियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि सेम होल और डिफरेंट होल क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स सेम होल है तो सेम होल में से 1/8 ऑफ द सेम होल, मतलब कि सेम होल का मतलब आपके पास होल जो है 1 है सब में, और 1/8 ऑफ द सेम होल मतलब सिर्फ उसके एक पार्ट को हम ले रहे हैं तो हम सेम होल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सब में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स इसमें भी हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो ये उसको हम सेम होल कहते हैं। ओके, जिसमें नंबर ऑफ़ टोटल पार्ट्स इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स यही इसीलिए रीज़न है यहाँ पे, जैसे हमने अनलाइक फ्रैक्शन के लिए बताया, लाइक फ्रैक्शन के लिए बताया कि क्यों डिनोमिनेटर शुड बी सेम, क्यों डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए हमारे पास, बिकॉज you have to take the same whole. Okay, so that is why that is called as like fractions. Okay student, next proper fractions क्या होते हैं, fractions in which the numerator are less than its denominator are called proper fraction. जिस fraction में students numerator denominator से छोटा होता है हम उसको proper fraction कहते हैं। Okay, as you can see here. Okay, improper fraction. Improper fraction, the fractions in which numerators are greater than or equal to the denominators are called improper fractions. स्टूडेंट जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे टेस्ट में अगर आपको 20 में से 21 मिला तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो स्टूडेंट जिस फ्रैक्शन को हम समझ नहीं सकते
वो हमारे लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स. I will speak to you in another volume. Thank you students. Have a nice day.